साथियों, हैप्पी महाशिवरात्रि। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो इस साल 1 मार्च मंगलवार को है। हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है। देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। वैसे तो हर दिन शिव जी की पूजा करने के लिए शुभ है, लेकिन महाशिवरात्रि का अलग ही महत्व है। कहते हैं इस दिन भक्तों की सभी मनोकामनाएं शिव जी जल्दी पूरी कर देते हैं। महाशिवरात्रि पर जो भक्त पूरे उत्साह के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करता है, उन पर भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं? महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भय पर विजय प्राप्त होता है। शिकारी चित्रभानु को साहूकार ने बंदी बना लिया। महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था, जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन उस साहूकार ने उस शिकारी को बंदी बनाया, उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा पाठ भी किया गया। शिकारी सभी कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया था। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया। उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसको मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसे रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेल पत्र के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ नहीं पता था। आराम करने के लिए उसने बेल पत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गृहिणी हिरनी तालाब का पानी पीने के लिए आई। हिरनी को शिकारी ने जैसे ही देखा तो उसने धनुष पे तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने के लिए जैसे वह तीर छोड़ने वाला था, वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या कैसे करोगे? यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ ही बिल्व पत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष से तीर निकालकर उस पर निशाना चढ़ा दिया। लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज कर रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा,
इस दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरा प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी, जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था, तभी हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट कर आऊंगी, मुझे अभी जाने दे। शिकारी ने इस बार उस हिरनी को इनकार कर दिया। उसने बताया कि 2 हिरनी को वह पहले ही छोड़ चुका है। हिरनी ने कहा, शिकारी मेरे पर विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरनी पर दया आ गई तो शिकारी ने हिरनी पर दया करके उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंक रहा। सुबह की पहली किरण निकलते ही उसे एक मृग दिखाई देता है। शिकारी खुश होकर अपना तीर दोनों पर चढ़ा देता है। तभी मृग दुखी होकर शिकारी से कहता है, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों के बच्चों और उनको मार डाला तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि यह दुख मुझसे सहन नहीं किया जा रहा। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया और सुबह हो चुकी थी। शिकारी ने अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से इसका फल उसे तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था, ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से उसे इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए। महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए।